अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वीलॉग है, एशियन स्टार वीलॉग है ट्रैवल के लिए, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस कंट्री का वीज़ा कैसे लिया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और किस से ट्रैवल किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं अल्बानिया के बारे में। अल्बानिया एक मुस्लिम कंट्रीज़ है यूरोप की, जहाँ आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। वीज़ा आपको मिलेगा और आप ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है और जॉब आसानी से मिल जाती है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया। वीडियो उन लोगों के लिए जो अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप के लिए बहुत सारा पैसा कमाने के लिए यूरोप जाना चाहते हैं और उनका मकसद होता है कि वो यूरोप आने के लिए यूरोप जाना चाहते हैं और उनका मकसद होता है कि वो यूरोप किसी सस्ते तरीके से जाएं, क्योंकि उनके पास यूरोप जाने के लिए लाखों रुपए नहीं होते कि वो इतना खर्चा करके यूरोप जाएँ। तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कुछ जायज़ तरीके से यूरोप जाएँ, कानूनी तरीके से जाएँ और कोई सस्ते तरीके से यूरोप पहुँचें और वहाँ जाके वो बहुत सारा पैसा कमाएँ ताकि उनके बीवी बच्चे, उनके माँ बाप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें और वो अपने बीवी बच्चों और माँ बाप की हर ख्वाहिश को पूरा करने के काबिल हों। ये मकसद होता है ज़्यादातर उन लोगों का जो कि बाहर जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं। और यूरोप जाने की वजह यही होती है कि वो पाकिस्तान या इंडिया में अभी जो भी काम कर रहे होते हैं, कोई जॉब कर रहे होते हैं या कोई दुकान उनकी होती है, कोई बिज़नेस होता है, लेकिन उसमें इतनी उनकी आमदनी नहीं होती, जिसकी वजह से वो बाहर जाने का सोचते हैं और ये उनका सोचना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन दोस्तों, मुझे बड़ी हैरानी होती है, बाद में यूट्यूब पे ऐसी वीडियो देखता हूँ जो यूट्यूबर लोगों को बता रहे होते हैं कि आप 10 लाख 20 लाख रुपए का खर्चा करके यूरोप चले जाएं और इतना आपका खर्चा आएगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर लोगों के पास यहाँ 10 लाख 20 लाख या 1 करोड़ रुपए होते तो वो बाहर जाते ही क्यों? वो बाहर जाने का क्यों सोचते? वो यहीं पर अपना कोई बिज़नेस अच्छा कर लेते या अपनी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह अच्छी कर लेते। तो अगर उनके पास इतना पैसा होता तो ये मुझे सोच के हैरानी भी होती है और हंसी भी आती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा यूरोप के, जहां पर आप एक कानूनी तरीके से जा सकते हैं और बहुत ही सस्ते तरीके से आप यूरोप जा सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये दुनिया का बड़ा ही ज़बरदस्त मुल्क है और इस मुल्क की इतनी अहमियत है कि यहाँ की जो नेशनलिटी होल्डर हैं, यहाँ की जो पासपोर्ट होल्डर हैं, जिनको यहाँ की नेशनलिटी मिली हुई है, वो दुनिया के 90 मुल्कों में तकरीबन वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उस पर हम आते हैं, वो मुल्क है अल्बानिया। दोस्तों, अल्बानिया यूरोप में वाक़ है और इसके नेबर कंट्रीज़ में ग्रीस है, यूनान है और कोसोवो है और एक तरफ उसके इटली भी आता है। दोस्तों, अल्बानिया की आबादी 30 लाख है और यहाँ पे अल्बानियन लैंग्वेज बोली जाती है और इसके साथ साथ यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज भी बोली जाती है। दोस्तों, अल्बानिया की जो आधी से ज़्यादा आबादी है वो मुस्लिम पे मुश्तमिल है, क्योंकि यूरोप के बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ मुस्लिम अक्सरियत में, लेकिन अल्बानिया उन कंट्रीज़ में से एक कंट्री है जहाँ पर मुस्लिम्स की आबादी सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, अल्बानिया यूरोप का बहुत ही अहम मुल्क, जैसे मैंने बताया, और अब अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं और सस्ते तरीके से जाना चाहते हैं तो आपके लिए अल्बानिया से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। अल्बानिया की वीज़ा फ़ीस बहुत ही कम है। यहाँ पे 15,000 रुपये के करीब वीज़ा फ़ीस है जो आप पे करते हैं और फिर आप अल्बानिया चले जाते हैं। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें ये है कि आप अल्बानिया का वीज़ा किस तरह ले सकते हैं, वहाँ पे आप जॉब्स किस तरह ले सकते हैं, वहाँ पे जॉब्स कौन कौन सी हैं, किस तरह आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और वहाँ पे सैलरी आपकी क्या होगी और वहाँ पर आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते। ये हमारे टॉपिक्स होंगे। तो ये बड़ी अहम वीडियो उन लोगों के लिए जो कि यूरोप जाना चाहते हैं और वहाँ से वो अपना एक अच्छे, मतलब कोई गैर कानूनी तरीके से जाना चाहते हैं और लेकिन सस्ते तरीके से जाना चाहते हैं, उनका इतना पैसा नहीं होता। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो इस तरह के लोग हैं वो ये वीडियो देखें, और अगर जो लोग जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए वीडियो नहीं है। एक और एडवांटेज ये है कि अल्बानिया जाते हैं तो आपको एक तो एम्बेसी के चक्कर नहीं काटने पड़ते, एम्बेसी की ख्वारी नहीं करनी पड़ती, ना एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, क्योंकि अल्बानिया का वीज़ा आप घर बैठे अपने कंप्यूटर हो आपके पास और एक आपका मोबाइल हो या इंटरनेट का कनेक्शन हो, तो आप अपने घर बैठे इसके लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं। इसका जो वीज़ा अप्लाई लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उधर जाएँ, उस वेबसाइट पर जाएँ और उसमें आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और उसके साथ कुछ चीज़ें अटैच करनी होंगी जो मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन इसका जो वीज़ा एप्लीकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है इसके लिए।
दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि अल्बानिया में कौन कौन सी जॉब्स हैं जो वहाँ पर आपको आसानी से मिल सकती हैं, क्योंकि आपको ये देखना होता है कि आप किसी जॉब में फ़िट होते हैं नहीं फ़िट होते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो, वहाँ से आपको अगर ऑफ़र लेटर आ जाता है, वर्क परमिट आपको एम्प्लॉयर भेज देता है, तो फिर आपको अल्बानिया का वीज़ा 7 से 10 दिन में मिल जाता है। सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे जो जॉब्स हैं वो है टूरिज़्म में, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग दुनिया के टूरिस्ट आते हैं साल भर। तो जितने भी होटलिंग और रेस्टोरेंट के हवाले से जॉब होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। होटल रेस्टोरेंट में जितनी जॉब होती हैं, यानी कि वेटर की, वेट्रेस की, खाना बनाने के लिए कुक की, शेफ़ की, या जो रूम की सफाई वगैरह करते हैं, हाउसकीपिंग जो करते हैं, रूम सर्विस जो देते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो गार्ड होते हैं, होटल का जो हिसाब किताब रखने के लिए उन्हें अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा वहाँ पे होटल के से गेस्ट को एयरपोर्ट ले आने और एयरपोर्ट से वापस होटल लाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो ये तमाम वहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट से मुतल्लिक जितनी जॉब्स हैं, एक तो उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप ये जॉब्स कर सकते हैं तो एक तो आपको इधर जॉब मिल सकती है। सेकंड नंबर पे जो वहाँ पे जॉब्स हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, क्योंकि इधर एग्रीकल्चर बहुत सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलप है। और एग्रीकल्चर में अगर मैं आम ज़बान में बोलूँ तो खेती बाड़ी के हवाले से जितने भी काम अगर आपको आते हैं तो आप उसमें भी जॉब कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को किस तरह लगाना होता है, किस तरह उन्हें तोड़ना होता है, किस तरह उनकी स्टोरेज करनी होती है, किस तरह उनको महफूज रखा जाता है, किस तरह उनको वेयर हाउस या स्टोर में उनको लंबे अरसे तक सेफ रखा जाता है, किस तरह उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र कर सकें। तो एग्रीकल्चर के हवाले से जितनी भी जॉब्स हैं उसमें अगर आपको काम आता है, जब भी आपको यहाँ जॉब मिल सकती है। और अगर आपने एग्रीकल्चर में कोई एजुकेशन वगैरह भी लिए, जब भी आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल सकती है। थर्ड नंबर पे वहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो जॉब्स हैं उसमें अगर आपको कोई हुनर आता है, अगर आप प्लम्बर हैं, वेल्डर हैं, या आप इलेक्ट्रीशियन हैं, या आपको कलर करना आता है, वॉल पेपर लगाना आता है, तो उसमें आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, फ़र्ज़ कर लें आप सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है, या आपने आर्किटेक्चर करा हुआ है, या आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है, या आपने केमिकल इंजीनियरिंग करी है, तो जब भी आपको इधर जॉब मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट जो है वो इंडस्ट्रीज़ हैं, केमिकल की बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड प्रोसेसिंग की बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं। तो उसमें भी अगर आपने फूड टेक्नोलॉजी में कोई तालीम ली हुई है, या आपने जो है केमिकल इंजीनियरिंग में या केमिस्ट्री में आपने मास्टर्स करा हुआ है या बैचलर करा हुआ है, तो उधर भी आपको इन इंडस्ट्रीज़ में अच्छी जॉब मिल सकती है। हेल्थ इंडस्ट्री में भी जॉब मिल सकती है। डॉक्टर नर्सों की यहाँ डिमांड है, तो उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है डॉक्टरी में, या आपको नर्स का एक्सपीरियंस है, या आपको फार्मेसी का काम आता है, दवाएँ किस तरह रखते हैं, किस तरह स्टोरेज होती हैं, तो जब भी आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल सकती है। और लास्ट में कंप्यूटर आईटी के जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ स्कोप है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अगर आपने सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा की हो, इंजीनियरिंग की हो, या हार्डवेयर में आपने कोई डिप्लोमा किया, इंजीनियरिंग करी है, तो भी आपको यहाँ जॉब मिल सकती है। यानी यूरोप में एंट्री अगर आपको करनी है तो अल्बानिया से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। बहुत ही आसानी से आपको वीज़ा मिल जाता है, और बहुत ही सस्ते, जैसे मैं बताया, सिर्फ 15,000 के करीब इसकी वीज़ा फ़ीस है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि जॉब्स तो मैंने आपको बता दी, आप जॉब अप्लाई कैसे करोगे, इसके लिए ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे अल्बानिया की जॉब्स आती हैं। 3-4 वेबसाइट मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप वहाँ जाएँ, उसे ओपन करें, और अपने हिसाब से, जो अगर आपको कोई हुनर आता है तो उस हिसाब से जॉब अप्लाई करें। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उस हिसाब से अपनी जॉब अप्लाई करें। जॉब अप्लाई करते हैं उसके लिए 2 चीज़ें आपकी बहुत अच्छी बनी होनी चाहिए, एक सीवी और एक कवर लेटर। ये यूरोपियन फॉर्मेट में बना होना चाहिए, और ये आप उसके साथ जो ऑनलाइन आप एप्लीकेशन देते हैं उसके साथ ये चीज़ें अटैच करके आप भेजते हैं, तो वहाँ पर फिर आपको एम्प्लॉयर इनको देखता है। और एम्प्लॉयर को अगर आपका सीवी पसंद आता है, आपका काम का तजुर्बा पसंद आता है, वो आपको फ़ोन पे या ईमेल पे कांटेक्ट करता है। फ़ोन नंबर और ईमेल ज़रूर लिखना है सीवी में। आपको कांटेक्ट करता है, और अगर आप उसे फ़ोन पे इंटरव्यू में मुतमईन कर देते हैं तो वो फिर आपको वहीं से वो खुद ही आपके लिए वर्क परमिट लेता है, जॉब ऑफ़र लेटर फिर वो आपको यहाँ भिजवा देता है। और फिर आप वहाँ पे अल्बानिया के एम्बेसी से आप जब ये जॉब ऑफ़र लेटर लेके जाते हैं तो फिर वो आपको 7 से 10 दिन में वीज़ा दे देते हैं। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं जॉब ऑफ़र लेटर के साथ, उसमें आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, 6 महीने की वैलिडिटी हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, किसी मेडिकल डॉक्टर से आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो, उनको कोई बीमारी नहीं है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट हो, एनआईसी की कॉपी हो, और तस्वीर हो। ये 5-6 चीज़ें होती हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म और जॉब ऑफ़र लेटर के साथ अल्बानियन वीज़े में अल्बानियन एम्बेसी में जमा कराते हैं, तो आपको 7 से 10 दिन में वीज़ा मिल जाता है। तनख्वाह जो होती है यहाँ पे अल्बानिया में तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में बनती है, और तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ में तनख्वाह बनती है। अल्बानिया में जैसा मैंने बताया कि अल्बानिया में आप जाते हैं, आप रहते हैं, और अगर आप 5 साल गुजार लेते हैं, फिर आप पीआर और नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ के नेशनलिटी होल्डर्स की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि दुनिया के 90 मुल्कों में वो वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। तो अल्बानिया बड़ा अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो यूरोप में जाने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकते, लेकिन क़ानूनी तरीके से जाना चाहते हैं और सस्ते तरीके से जाना चाहते हैं।
पाकिस्तान और इंडिया के वो लोग, तो उनके लिए अल्बानिया एक अच्छा ऑप्शन है। इधर ट्राई करें और बाद में अपनी फैमिली को भी यहाँ ला सकते हैं। और यहाँ पे आबादी तकरीबन 30 लाख के जो वर्कर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इन जॉब्स के लिए ट्राई करें। ट्राई करने के कोई पैसे नहीं लगते और लक आपकी होगी तो आपको वहाँ से जॉब ऑफ़र लेटर आ जाएगा और फिर आपको वीज़ा मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि अक्सर एम्प्लॉयर जो होते हैं वो अगर आपको जॉब ऑफ़र करते हैं, साथ साथ वो आपको एयर टिकट भी देते हैं, फ्री फूड भी देते हैं और फ्री वहाँ पे रिहाइश भी देते हैं, तो आपको सब कुछ फ्री पड़ जाता है। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वीडियो में अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को रेफर करें ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा ले सकते हैं। शुक्रिया। अपनी दुआ में याद रखिएगा।